Let's discuss centrioles. Centrioles क्या होते हैं? They are empty OCs. क्या मतलब है empty OCs? Microtubule organizing centers. सेल्स में जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं वो कहाँ बनती हैं? सेंट्रियोल्स में बनती हैं. बात समझ में आ रही है? यस गाइस. सेल में जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं या ऑर्गेनाइज होती हैं तो उन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है? सेंट्रियोल. क्लियर है? सारी बातें क्लियर है यहाँ पे? सर जी. सर ये आपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में फंक्शन ऑफ मैंने यार 3 दफा बताया ये कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं. तुम लोग पता नहीं कहाँ घूम होते हो, फोकस ही नहीं करते हो लेक्चर पे. पीछे बातें चल रही होंगी तुम्हारे घर में, ऐसा ही है? नहीं सर, वो मैं फंक्शंस लिख रहा था ऊपर वाले, मैंने गौर नहीं किया साइड पे। कोई बात नहीं. लेकिन ये है कि प्लीज गौर करो. देखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, सब कुछ तो मिल जाता है नोट्स. ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बस फोकस्ड रहो. ठीक है ना? डोंट लूज योर फोकस. सिर्फ समझना है यहाँ पे, क्योंकि नोट्स तो मैं सारे भेज देता हूँ. तो गाइस, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? दे आर एम्प्टी ओसीज, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स. सेल में कहीं भी माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रियोल होता कैसा है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज 250 नैनोमीटर्स इन डायमीटर. इसका डायमीटर कितना होता है? यस गाइस, 250 नैनोमीटर्स. Centriole is a non-membrane bound organelle. It's not surrounded by a membrane. ठीक है? Centriole एक organelle है, लेकिन it's a non-membrane bound organelle. It's not surrounded by membranes. ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मैं इसकी एक डायग्राम पेश कर रहा हूं यहाँ पे. वैसे तो हमने बनाई थी ना, when we were discussing. When we were discussing the cell structure, तो मैंने डायग्राम बनाया था. अब मैं एक डायग्राम पेश कर रहा हूँ इसका, जो काफी अच्छा डायग्राम है.
ओके, सो गाइज वी कैन सी दैट सेंट्रियोल कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, इट्स अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बनता कैसे है ये, बनता कैसे है, इट्स मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है, यानी काइंड ऑफ ये एक ऑर्गेनेल है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है और खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, सही है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और क्योंकि उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलरेडी हैं, वो इनको यूज करके और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, सही है। या सिंपली आप कह दो कि सेंट्रियोल हैज द पावर टू मेक माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब भी उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सही है ना। सेंट्रियोल के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और क्योंकि उनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो दे कैन ऑर्गेनाइज देम, यानी कहीं भी जरूरत होगी तो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड कर देगा सेंट्रियोल। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सर सर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर है? नहीं भाई, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर नहीं है, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ी थी, पढ़ी हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल कैसे बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ पे नोटिस करो कि दिस इज वन ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रिपलेट ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। कैसे बनता है सेंट्रियोल, 9 ट्रिपलेट्स से। ठीक है, इस तरह बनेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होंगे, सही है। और there will be fibers which are connecting these 9 triplets। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, ट्रिपलेट का मतलब यही होता है ना, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ऐसी 9 ट्रिपलेट्स होंगी जो अरेंज होंगी इन अ सिलिंड्रिकल मैनर, ठीक है, और आपस में ज्वाइन हुई भी होंगी बाय फाइबर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सर जी, सर एक बात बताएं, सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो तभी सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल और बना सकते हैं। एग्जैक्टली, प्रोवाइड भी कर सकते हैं, ओके, बना भी सकते हैं, प्रोवाइड प्रोवाइड भी भी कर कर सकते सकते हैं। जब भी हम उन्हें क्या बोलते सही हैं, है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, सही है। सही है। फाइबर्स और ये इसके बीच में जो वो है, वो क्या चीज है? कनेक्टिंग फाइबर्स हैं, बस फाइबर्स हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं ना, ये फाइबर्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स को, ये बीच वाले भी वही एरिया है? फाइबर्स हैं। सही सही। अच्छा, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स but are absent in higher plant cells, yeah, but are absent in the cells of higher plants। हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में नहीं होता सेंट्रियोल ना, एनिमल सेल में होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। हायर प्लांट्स का मतलब क्या है, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हायर प्लांट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो ऊंचे हो हाइट में, इसका मतलब ये नहीं है। हायर प्लांट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स नोन एज नॉन फ्लावरिंग, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, जो बेसिक हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो प्रिमिटिव है, ठीक है ना गाइस। तुम सबको पता होगा एवोल्यूशन के बारे में, तो तुम्हें पता होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए हुए, सिंपल है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रिमिटिव है वो। और कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज द हायर प्लांट्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्हें हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं। तो गाइस उनके सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये याद रहे। तो इसलिए मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों यहाँ पे पेस्ट किया है? इन एनिमल सेल्स या ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप centrioles can be seen near the nucleus. Two centrioles नजर आते हैं. Two centrioles can be seen near the nucleus at right angles. ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा था ना कि एनिमल सेल की बात करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इन एन एनिमल सेल under the electron microscope. Two centrioles can be seen near the nucleus at right angles, यानी 90 डिग्री पे होते हैं आपस में, राइट एंगल्स पे होते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे पेस्ट किया. क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर एक बात सिर्फ समझ में नहीं आई. क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर पीछे करेंगे प्लीज. जी, ये जो है ना ये सेंट्रियोल वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, ये बात नहीं समझ में. ये मैंने समझाया था लेकिन आप आज फिर लेट आए हो, वो आपकी गलती है, फिर से है. अच्छा सॉरी सर. सॉरी नहीं चाहिए मुझे सफान, टाइम पे आओ क्लास में यार. सर मगर एक पता नहीं मैं क्या 10 मिनट बाद क्लास शुरू करता हूँ. मैं एक तो तुम लोगों को मैसेज करता हूँ कि ज्वाइन करो, फिर मैं वापस मैसेज करता हूँ ज्वाइन क्विकली. मतलब सबके साथ सबका यही हाल है कि 10 मिनट बाद क्लास शुरू करता हूँ तब भी तुम लोग उसके बाद आते हो. भाई जिस वक्त ज्वाइन करने का मैसेज करूँ उस वक्त ज्वाइन करो या उससे पहले ज्वाइन कर लो. 7:30 बजे का टाइम है, मैंने शुरू की है क्लास 7:42 पे, सो यू शुड बी देयर. फंक्शन क्या है सेंट्रियोल्स का? सेंट्रियोल्स आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, MTOC. यानी वो क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं. बात समझ में आई? ये फंक्शन होता है. क्या फंक्शन है सेंट्रियोल्स का? कि सेल में जहां भी माइक्रोट्यूब्यूल रिक्वायर्ड है वहां पे अरेंजमेंट कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोवाइड कौन करेगा? सेंट्रियोल प्रोवाइड करेगा. तो गाइस कहां कहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर्ड होती हैं? जो मेन फंक्शन है ना इसका, वो क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन. इसको समझा रहा हूं मैं कि जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. लेट मी पेस्ट अनदर डायग्राम ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. सर ये बनाते भी यही है हाँ यही बनाते हैं जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं ना. माइक्रोट्यूब्यूल को. हम्म. गाइस सेंट्रियोल्स के डिफरेंट लोकेशंस है सेल के अंदर,
ठीक है, सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स की डिफरेंट लोकेशंस हैं। सेंट्रियोल्स आपको कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। एक लोकेशन तो आपको पता है, वहां पे आपको नजर आते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेंट्रियोल्स आपको कहाँ नजर आते हैं? एक तो आपको न्यूक्लियस के करीब नजर आएंगे, एंड जब न्यूक्लियस के करीब नजर आएंगे तो आपको 2 सेंट्रियोल्स नजर आएंगे एट राइट एंगल्स। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है 2 में, तो क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, व्हाट दे डू, दे मेक अप बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर्स लेबल हुआ हुआ है। हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस ये डिटेल में जाके, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं ये प्रोसेस, हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे चैप्टर 5 में इन डिटेल। ठीक है, तो याद रहे, बस अभी याद रखो कि सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कैसे होंगे? स्पिंडल फाइबर्स को थोड़ा सा अगर मैं लार्ज करके बनाऊं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा हूं मैं, कि these are the centrioles which are at right angles to each other। तो इनसे क्या निकल रहे होंगे? स्पिंडल फाइबर्स। एंड जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ दे आर द बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनमें क्या होंगी? बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी विच आर कमिंग आउट ऑफ द सेंट्रियोल। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है गाइस? These are spindle fibers which are required during nuclear division। सही है, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है ये, सॉरी, दिस इज स्पिंडल फाइबर्स। These are spindle fibers and spindle fibers are bundles of microtubules। And these are the centrioles। सही है, बात समझ में आ गई? तो एक फंक्शन सेंट्रियोल का क्या है? दे एक्ट एज एमटीओसी और माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। ये पेपर में लिखना होता है आपको, पेपर 2 में सवाल आता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। तो क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे कि दे एक्ट एज माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। सही है गाइस? क्लियर है सारी बातें? सर ये क्यों होता है, ये आप आगे पढ़ाएंगे ना? हाँ, जरूरत क्या है वो ठीक। आगे पढ़ाऊंगा। सर मुझे एक बात ये पूछनी है कि क्या बोलते हैं, ये अपना माइक्रोट्यूब्यूल को सेल के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते किस तरह? जिस तरह अगर सेल के लिए स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, उसके लिए खुद डिफरेंट जगहों पे होते skeleton हैं, के लिए चाहिए। खुद डिफरेंट जगहों पे होते हैं। अभी तो हमने एक लोकेशन पढ़ी है ना भाई। देखो कौन से सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करते हैं? वो सेंट्रियोल्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, सेंट्रियोल्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस एक्ट एज माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स या एमटीओसीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। सर एक सवाल है जी, सर, जब ये सेंट्रियोल्स आप जब बोल रहे हैं, जब ये स्पिंडल फाइबर तब निकलेंगे ना जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके अलावा तो ये इसके अंदर ही नहीं है ना? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ही नहीं अगर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रही होगी तो।
कुछ के अंदर थोड़ी होते हैं भाई। देखो सिंपल है, सेंट्रियोल को जब स्पिंडल फाइबर बनाना होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा। जी तो जब माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा बनेंगी, दे विल मेक अ बंडल। तो ये तो बंडल की मैंने बाउंड्री बनाई हुई है ना, कोई बाउंड्री थोड़ी होगी। ये ब्लू वाली बाउंड्री जो मैंने बनाई है, बाउंड्री नहीं होगी। बहुत सारी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो खुद एक साथ आई हुई होंगी, और जो है वो स्पिंडल फाइबर बन जाएगा। सही है। जिस तरह एक वायर के अंदर बहुत सारी कॉपर की अलग अलग वो वायर्स होती है, इस तरह ना। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होता कि एक केबल वायर के के अंदर अंदर एक ही कॉपर वायर होती है। एक कॉपर आप वो आप ना उसकी मोटी एग्जांपल ले सी सकते हो। केबल। आप उसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वो क्या है, टूथपिक। टूथपिक का बॉक्स होता है ना, तो उसमें बहुत सारी टूथपिक्स होती हैं। इस तरह बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ होती हैं जो बंडल बनाती हैं। सर ये फिर ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं ये भाई तुम सेंट्रियोल्स। जो भी आगे होगा उसको छोड़ दो, वो हम आगे पढ़ेंगे, बता दिया मैंने। जिसके अंदर जाती हैं, जहां पे जाती हैं, उसको छोड़ दो अभी। बस ये याद रखो कि सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे स्पिंडल फाइबर बनेगा। क्यों बन रहा है, क्या करेगा, वो सब आगे है, अभी पढ़ने का फायदा नहीं है उसको। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है, centrioles found in the basal bodies of cilia and flagella organize microtubules for cilia and flagella। क्या मतलब है इसका, मतलब समझा रहा हूं। गाइस यू नो इट वेरी वेल कि सीलिया क्या होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया। सर ट्रेकिया के अंदर तो वो डस्ट वस्ट को पकड़ना होता है, और क्या बोलते हैं पकड़ते तो म्यूकस नहीं को है, ट्रैप करता पकड़ती है। तो म्यूकस है। अच्छा, पे वो म्यूकस को वो ब्रश आउट करता है। म्यूकस को स्वेप करते हैं ना। सीलिया जो होते हैं वो ट्रेकिया के अंदर है। मतलब ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इज अ ट्यूब। तो ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो ट्रेकिया की है, इट कंटेन्स सीलेटेड सेल्स, एंड these cells contain cilia। ठीक है। एंड what cilia do, they move and they swipe the mucus upwards। ठीक है, म्यूकस को स्वैप करते हैं ऊपर, अपवर्ड्स। या हम ये कह सकते हैं कि सीलिया रिमूव द म्यूकस, दैट्स इट। तो सीलिया मूव करते हैं ना। ठीक है। So guys, I'm drawing the ciliated cell। Can you tell me one thing? What is the difference? What is the difference between cilia and microvilli? माइक्रोविलाई भी तो पढ़े ना हमने। क्या डिफरेंस है सीलिया और माइक्रोविलाई में। फिर सीलिया बीट करते हैं, माइक्रोविला एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वेरी गुड, सीलिया बीट करते हैं। बीटिंग का मतलब क्या है। वेव लाइक मोशन करते हैं कि म्यूकस को ब्रश नहीं करते नहीं, हैं। वेव लाइक मोशन नहीं है। बीटिंग का मतलब सिंपली होता है ना, बीट का मतलब ये हिट करना। तो सीलिया क्या करते हैं कि वो फ्लूइड को हिट करते हैं। बीटिंग मूवमेंट का मतलब ये होता है, जैसे झाड़ू लगती है ना, तो जो झाड़ू के तिनके होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को हिट करते हैं ना, वो बीटिंग मूवमेंट है। तो सीलिया भी क्या करते हैं, फ्लूइड को हिट कर रहे होते हैं लाइक दिस। सही है ना। तो इससे हम बोलते हैं बीटिंग मूवमेंट। अब चलो बीटिंग मूवमेंट को छोड़ो, सिर्फ मूवमेंट कह दो ना। माइक्रोविलाई मूव करते हैं। नो। नो, सीलिया मूव करते हैं। ओके।
और क्या डिफरेंस है सीलिया और माइक्रोविलाई में? ये तो पहली बात ये है कि सीलिया मूव करते हैं, माइक्रोविलाई मूव नहीं करते। और क्या डिफरेंस है? फंक्शन का भी है ना सर, वो अपना एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये स्ट्रक्चर वाइज बताओ। फंक्शन तो चलो ठीक है, फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज क्या डिफरेंस है? लेंथ में डिफरेंस है ना। सीलिया कंपैरेटिवली लॉन्गर देन माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई शॉर्ट है, सीलिया लॉन्ग है। तो ये बातें सारी याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया एंड माइक्रोविलाई। So what are the differences between cilia and microvilli? Cilia are longer, microvilli are shorter, और cilia can move, microvilli don't move, और cilia जो है उनका फंक्शन क्या होता है? They have beating movements, they sweep the mucus, ठीक है, या they remove the mucus from the trachea, और उसका फंक्शन क्या है माइक्रोविलाई का? Increase the surface area for absorption. वेरी गुड, increase the surface area for faster absorption। ठीक है सर। जी। सर एक तो विलाय होता है, विलाय के ऊपर माइक्रो विलायज होते हैं ना। डोंट कंफ्यूज द अदर स्टूडेंट्स। विलाय अभी छोड़ दो ना, विलाय तो ओ लेवल्स का है ना, विलाय तो ओ लेवल्स की चीज है। अब वो मुझे पूरा रिकॉल कराना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। गाइस तुम लोगों को पता है डिफरेंस बिटवीन विलाय एंड माइक्रो विलाय? एनीवन? विलाय में और माइक्रो विलाय में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? जी, किसी को नहीं पता? ओ लेवल्स किया है तुम लोगों ने या नहीं किया है? लग तो ऐसे ही रहा है। यस गाइस, विलाय क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी मिटा दूंगा इसको। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन की जो वॉल है ना, स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल जो है उसमें क्या है? अगर हम स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल को जूम इन करें तो वी विल सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? विलाय। विलाय। ठीक है, तो ये वॉल की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल है ना उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। विलाय आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में आई बात? तो विलाय क्या होते हैं? विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द वॉल। विलाय आर द टिश्यूज बिकॉज विलाय कंटेन सेल्स। ये सेल्स होते हैं इनके ऊपर। बात समझ में आ रही है? ये विलाय होते हैं।
ठीक है, villi are the finger like projections of the wall of the small intestine. ठीक है, and villi are made up of cells. Microvilli क्या होते हैं? जो एक सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई होते हैं. माइक्रोविलाई आर स्मॉलर, जब भी तो बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो क्यों वर्ड यूज करते हैं? माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है ना, सेल सरफेस मेम्ब्रेन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी उन्हें बोलते हैं माइक्रोविलाई. जबकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज विलाई. विलाई लार्जर होते हैं, एंड विलाई आपको नेकेड आई से नजर आ सकते हैं. यू कैन सी द विलाई यूजिंग योर आईज, बट माइक्रोविलाई आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप पे नजर आएंगे. कौन से माइक्रोस्कोप पे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे. सब कुछ क्लियर है? जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उसके ऊपर ये माइक्रोविलाई होते हैं ना. हाँ, जरूरी नहीं है कि वहीं पे हो, और भी जगह होते हैं. यानी हमेशा जो सेल वो विलाई बना रहा होगा उसको माइक्रोविलाई कहेंगे. नहीं भाई नहीं, कंफ्यूज करते हो अपने आप को. माइक्रोविलाई Sir? की डेफिनेशन याद रखो. माइक्रोविलाई की डेफिनेशन क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. बस इतना काफी है तुम्हारे लिए. माइक्रोविलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. अब बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनकी माइक्रोविलाई हैं जिनके पास. जरूरी नहीं है कि वो विलाई के ऊपर हो. विलाई की क्या डेफिनेशन है सर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सही है. जरूरी नहीं है कि जहां पे विलाई हो वहां पे माइक्रोविलाई हो, ये जरूरी नहीं है. माइक्रोविलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. माइक्रोविलाई वाले जो सेल्स हैं वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेंगे, वो आपको किडनीज में भी मिलेंगे, वो आपको बोन्स में भी मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे ऐसे सेल्स जिनके पास माइक्रोविलाई होंगे. लेकिन विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की, वो विलाई आपको हर जगह नहीं मिलते हैं. अभी सब ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, अब तुम लोग वो भी एएस में पढ़ना चाहते हो. ओके, तो हम बात कर रहे थे सेंट्रियोल्स की. तो ये कौन सा सेल है? यस गाइस, इट्स अ सीलेटेड सेल. ओके, तो जो सीलेटेड सेल है उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं. कहाँ पे? सीलिया के बेस पे. Centrioles are found at the base of the cilia, where they form what? Bodies known as basal bodies. क्या बोलते हैं इन्हें? Basal bodies. So these are basal bodies. Why do we call them basal bodies? Because they are found at the base of the cilia. ये cilia है ना, इनकी बेस पे मिलेगी आपको ये. और ये किससे बनती है? They are made up of centrioles. तो guys ये basal bodies क्या करेंगी? क्योंकि they are made up of centrioles. What do? They organize microtubules. और किसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होगी? किसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होंगी? यस गाइस, फॉर सीलिया. लिया. सीलिया के अंदर होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स. सही है. सीलिया खुद एक बंच है ना सर, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस तरह.
सीलिया के अंदर बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, आप ये कह सकते हो। सीलिया जो है, मुझे बताओ, इज सीलिया सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन? इज सीलिया मेम्ब्रेन बाउंड और नॉट? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी सेल सरफेस मेम्ब्रेन की ही प्रोजेक्शंस निकल रही हैं जो सीलिया बना रही हैं। आप लोग देख सकते हो कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस निकल रही हैं जो सीलिया बना रही हैं। और सीलिया के अंदर क्या है? इनसाइड द सीलिया व्हाट इज प्रेजेंट? माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सेंट्रियोल, which is at the base of the cilia, forming basal body. जो सेंट्रियोल्स हैं सीलिया के बेस पे, दे आर फॉर्मिंग बेसल बॉडी। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? एनी प्रॉब्लम? सर एक बेसल बॉडी में एक ही वो होगा ना सेंट्रियोल, ये दो? या डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो सर हमारे जो हेयर होते हैं वो उसका भी यही सीन है? नहीं नहीं भाई, आपके हेयर जो है वो तो स्किन सेल से बने हुए हैं ना, स्किन जैसे सेल्स होते हैं जो आपका हेयर बनाते हैं। हेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। जो स्किन के एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं वही हेयर बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? यस गाइस, क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर एक दफा ये माइक्रोट्यूब्यूल और सीलिया वाली बात रिपीट करते हैं। भाई हमने यहाँ पे क्या लिखा? पॉइंट नंबर 2, सेंट्रियोल्स फाउंड इन द बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या मतलब है इसका? सेंट्रियोल्स जो सीलिया के बेस पे हैं, ठीक है, सही है सर। या सेंट्रियोल्स जो बेसल बॉडीज पे हैं सीलिया की और फ्लैजेला की, वो क्या करते हैं? सीलिया और फ्लैजेला के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सीलिया तो हमने पढ़ लिया, फ्लैजेला पे आ जाते हैं। ह्यूमन में आपको फ्लैजेलम कहाँ मिलता है? सर बेसल बॉडी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, ये है ना? हम्म, यस गाइस। तो ये जो स्पर्म की टेल है ना, ये एक्चुअली क्या है? फ्लैजेलम। तो व्हाट इज फ्लैजेलम? यस गाइस, फ्लैजेलम क्या होता है? इन्वॉल्व्ड इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल। सर ये इसके स्विम करने में वो करता है ना, हेल्प सपोर्ट करता है। देखो फ्लैजेलम, हमारे सेल्स जो हैं, अगर हम अपने सेल्स की बात करें, सेल्स ऑफ द ह्यूमंस, तो फ्लैजेलम सिर्फ स्पर्म के पास है। लेकिन ये जो फ्लैजेलम होती है, ये तो सिंगुलर है ना फ्लैजेलम, प्लूरल क्या होता है? फ्लैजेला। ठीक है, खैर हम तो एनिमल की बात करें ना, सेंट्रियोल्स तो एनिमल सेल्स में ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रियोल्स होते एनिमल सेल्स में ही हैं, इसलिए मैंने एनिमल सेल ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो कि स्पर्म सेल है। लेकिन फ्लैजेला आर फाउंड इन अदर सेल्स एज वेल। जैसे बैक्टीरिया में भी होते हैं फ्लैजेला, सही है, और भी बहुत सारे दूसरे सेल्स हैं उनमें भी होते हैं। तो फ्लैजेला का हमेशा फंक्शन क्या होता है? फ्लैजेला जो है वो काफी लॉन्ग होता है,
काफी लॉन्ग होता है और वो सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल को मूव करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो मूवमेंट होती है सेल की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जिस सेल के पास फ्लैजेला होते हैं या फ्लैजेलम होता है, अगर एक फ्लैजेलम है या अगर बहुत सारे फ्लैजेला हैं तो वो सेल मूव कर सकता है। बात समझ में आई? सारे सेल्स मूव नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन जो सेल्स मूव कर सकते हैं उनके पास क्या है? फ्लैजेला। जैसे स्पर्म सेल इज मोटाइल, स्पर्म सेल मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि उसके पास फ्लैजेलम है जो कि टेल जैसी होती है, टेल के फॉर्म में होती है। ठीक है सर जी। सर रेड नट सेल में होते हैं ये फ्लैजेलम? इसमें रेड नट सेल में रेड ब्लड इसमें सेल, तो नहीं होते ना? हाँ रेड ब्लड सेल में कभी तुमने देखा है फ्लैजेलम? सर, वो मूव भी तो करते हैं, मगर मैं कहा जो blood कैसे मूव करते हैं वो? जो स्ट्रीम्स होती है उनके साथ मूव करते हैं। एग्जैक्टली रुक जाओ। प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके साथ फ्लो करते हैं, कोई अलग से थोड़ी मूव कर रहे हैं। ब्लड अगर ठहरा हुआ होगा तो रेड ब्लड सेल्स मूव करेंगे क्या? ओके ओके। ब्लड अगर ठहरा हुआ होता है तो रेड ब्लड सेल्स थोड़ी मूव करते हैं। लेकिन अगर फ्लूइड ठहरी हुई है, इफ फ्लूइड इज स्टैग्नेंट, तभी स्पर्म स्विम कर सकते हैं। सही है? तो यहां पे भी गाइस व्हाट क्या होगी, क्या होगी यहां पे? बेजल बॉडी, जिससे क्या निकल रहे होंगे? यस गाइस, माइक्रो tubules which will be present inside the flagellum। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है। दे आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ठीक है, दे ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन। दे ऑर्गेनाइज स्पिंडल फाइबर्स फॉर सीलिया एंड फॉर फ्लैजेला। ठीक है, and when they organize microtubules for cilia and flagella, they are in the form of basal bodies। ठीक है, यानी लोकेशन डिफरेंट है। जो सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनका रोल न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर है। जो सेंट्रियोल्स सीलिया से और फ्लैजेला से करीब होंगे उनका रोल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड करना है सीलिया को और फ्लैजेला को। तो लोकेशन वाइज फंक्शन डिपेंड करता है, लेकिन एक फंक्शन जो फंक्शन कांस्टेंट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, सो एनी प्रॉब्लम सर इन मैं एक बात समझ गया। सेंट्रियोल्स? जी, हाँ, मुझे सर ये हायर प्लांट वाला जो लास्ट पॉइंट है नहीं समझ में नहीं आया। हायर प्लांट का मतलब है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। इनमें नहीं होगा, यानी जो छोटे मोटे प्लांट है उसमें हो जाएगा। छोटे मोटे का मतलब ये नहीं होता कि जो साइज में छोटा हो, छोटा मोटा मतलब प्रिमिटिव। हाँ, उनमें होगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है ये सेंट्रियोल। सर हायर हायर मतलब फ्लावरिंग। यस, कॉम्प्लेक्स। तो सर फिर हायर में इस तरह की चीजें कौन बनाएगा? सॉरी, हाँ अब ये इस हायर पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। एमसीक्यू है ना, एक एमसीक्यू है, उस पे आ जाते हैं, वो करवाना है मुझे। तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओगे? तुम लोग सबने अपने पास पेपर्स पिकअप कर लिए? सर कर ली। ग्रेट। क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में आएगा इंशाल्लाह, अगली क्लास में या अगली से अगली क्लास में, तो फिर हम पास पेपर्स करेंगे, इसलिए पूछ रहा था। ओके, centrioles are absent in the cells of the higher plants. What is true about
the cells of higher plants. The cells do not undergo या spindle fibers are not formed in these cells. B. Nuclear division does not occur in these cells. Some other structure is responsible for the formation of spindle fibers. Yeah, some other structure is responsible for the organization of microtubules for the formation of spindle fibers. Some other structure is responsible for the organization of microtubules for the formation of spindle fibers. D. None of the above. Yes. क्या होगा इसका आंसर? Centrioles are absent in the cells of the higher plants. What is true about the cells of the higher plants? Spindle fibers are not formed in these cells. यानी ये क्या ट्रू है? क्या स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते इन सेल्स के अंदर? क्या न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होती इन सेल्स के अंदर? बी. Some other structure is responsible for the organization of microtubules for the formation of spindle fibers. Guys, tell me one thing. तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लांट्स ओ लेवल्स में, तो क्या प्लांट्स में माइटोसिस नहीं होता या होता है? होता है। प्लांट्स में माइटोसिस होता है ना, यानी प्लांट्स में न्यूक्लियर डिवीजन होती है. जहां पे भी न्यूक्लियस होगा ना, जिस सेल में न्यूक्लियस होगा, हमेशा याद रखना, जिस सेल में न्यूक्लियस है उस सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होती है. और न्यूक्लियर डिवीजन जब भी होगी तो स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स के बगैर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो सकती. तो ए भी गलत है, बी भी गलत है. आंसर पे सही क्या है? सी. क्योंकि कोई ना कोई और स्ट्रक्चर होता है बिसाइड सेंट्रियोल जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए. ठीक है, इन्होंने देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कि प्लांट्स में भी जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना रहा है स्पिंडल फाइबर वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी. ठीक है, अभी तक इन्वेंट नहीं हो सका है, रिकग्नाइज नहीं कर सके. तो इसलिए कोई ना कोई और स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो इसका आंसर क्या है? सी. क्लियर है कॉन्सेप्ट? So we are done with centrioles.